हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये जो दिख रहा है ये है वाटर लेवल कंट्रोलर डिवाइस। और दोस्तों ये यूज होता है टैंक के लिए और पिट के लिए। जो पंप पिट में वर्क करता है, यानी जैसे वाटर बॉडी हो गया या सम पंप हो गया, उस पंप में ये यूज होता है वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसका जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है और इसका जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर दिया है, ये दोस्तों सेंसर की सप्लाई के लिए है। यहाँ पे दोस्तों हम सेंसर का वायर कनेक्ट करेंगे और वो जो सेंसर रहेगा वो पिट के अंदर रहेगा, यानी दोस्तों टैंक के अंदर रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 इंडिकेटर दे रखा है, एक ग्रीन और एक रेड। जैसे ही दोस्तों हम इसकी एक्सिलरी सप्लाई देंगे तो ये ग्रीन का इंडिकेटर जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो रेड का इंडिकेटर है दोस्तों, जब तक सेंसर कमांड नहीं देगा इसे, यानी जब सेंसर कमांड देगा तो ये रेड का इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही टैंक का पानी खाली हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या होगा कि ये कमांड देना बंद कर देगा, यानी कमांड देना बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर और 8 नंबर दिया है। ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर और 8 नंबर दिया है। ये दोस्तों इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए है। यहाँ पे हम फेस और 8 नंबर पे न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों ये है जो 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट के लिए है, एसी सप्लाई के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, तो दोस्तों इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। 13 नंबर होता है दोस्तों ये कॉमन होता है, और 14 नंबर दोस्तों होता है ये एनो होता है, और 15 नंबर एनसी होता है। जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई देंगे और सेंसर इसको कमांड देगा तो क्या होगा दोस्तों कि जो 14 नंबर एनो है वो एनसी बन जाएगा, और हमें हमारी जो कंट्रोलिंग की सप्लाई है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं। इसके ऊपर डायग्राम दिया है दोस्तों। जैसे मैं बताया पहले कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो होता है वो सेंसर की सप्लाई के लिए होता है, और जो सेंसर का वायर होता है वो टैंक के अंदर होता है, और सेंसर भी उसी के साथ जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों 1 नंबर जो होता है सबसे यानी बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है सेंसर वो थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है सबसे ऊपर होता है। अब ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, जैसे ही हमारी वाटर लेवल है, हमारे टैंक का जो वाटर लेवल है वो तीसरे नंबर सेंसर से जब तक टच नहीं होगा तब तक ये कमांड नहीं देगा इसको। जैसे ही वाटर हमारा तीसरे सेंसर से टच हो जाएगा तो ये कमांड दे देगा इसको। और क्या होगा कि ये जब इसको कमांड देगा तो ये कंट्रोलिंग की सप्लाई है 13 से 14 ये हमें मिलने लगेगी, और हमारा जो मोटर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तब तक मोटर चलेगा जब तक ये 2 नंबर का सेंसर जो है इसका जो लेवल सेंसर से 2 नंबर के सेंसर से डाउन ना आए, तब तक हमारा पंप चलता रहेगा। जैसे ही हमारा 2 नंबर जो सेंसर है उसके नीचे लेवल आएगा, वाटर का लेवल, तो हमारा जो पंप है वो वर्क करना बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहले ही मैं बता रखा हूँ कि 7 नंबर जो होता है, 8 नंबर होता है, ये ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए होता है, यानी इसको सप्लाई देने के लिए होता है। उसके बाद 13 नंबर कॉमन होता है, और 14 नंबर एनो, और 15 नंबर एनसी होता है। तो आइए दोस्तों हम इसका जो कंट्रोलिंग वायरिंग है वो करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, और इसका कनेक्शन कैसे होता है, और ये कैसे वर्क करता है। हमने एक वायर ले रखा है जिसमें 3 कोर का वायर है, और इसमें हमने 3 सेंसर लगा रखा है इस तरीके से कुछ, एक सबसे नीचे, उसके बाद बीच में, और एक सबसे ऊपर। और दोस्तों ये जो हमने पहले ही बताया था कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सेंसर का होता है, तो हम इसमें जोड़ लेते हैं सेंसर की सप्लाई।
रेड वायर को हम 1 नंबर पे जोड़ेंगे और ब्लैक वायर को हम 2 नंबर पे जोड़ेंगे। और ये जो दोस्तों तीसरा वायर है इसे हम 3 नंबर पे जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने जोड़ लिया और ये रहा हमारा सेंसर इस तरीके से। अब आइए इसकी हम जो कॉइल की सप्लाई है इसके लिए जो सप्लाई दी जाती है वो हम कनेक्ट करेंगे 7 नंबर में और 8 नंबर में। तो आइए इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। हम फेस देंगे दोस्तों इस 7 नंबर पे। और यहीं से दोस्तों एक वायर यहीं से जोड़ के हम यहाँ पे दे देंगे इसकी कॉमन पे 13 नंबर पे, यहाँ से जोड़कर और या इस पॉइंट पे हम दे देंगे 13 नंबर पे। इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस वायर को दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके कॉमन पॉइंट पे दे देंगे यहाँ पे 13 नंबर पे। ताकि हमें अलग से कोई सप्लाई ना देना पड़े यहाँ पे। दोस्तों जो कंट्रोलिंग की सप्लाई होती है, जैसे कोई स्टार्टर होता है उसकी कंट्रोलिंग की सप्लाई जो होती है हम यहीं पे जोड़ते हैं लाके। जैसे एमसीबी से आया ओएलआर से आया यहाँ पे, और उसके बाद जो यहाँ से जाएगा वो जाएगा स्टार्टर के लिए, और इसका हम न्यूट्रल जोड़ लेते हैं ये 8 नंबर में। ये दोस्तों हमने इसकी कंट्रोलिंग की जो वायर है वो कनेक्ट कर लेगा। पहले यहाँ पे हमने सेंसर का वायर जोड़ रखा है 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में, जो कि हमारे पास ये 3 सेंसर है इस तरीके का। उसके बाद दोस्तों हम इस कंट्रोलर को हम सप्लाई दे रखे हैं यहाँ से 7 नंबर पे और 8 नंबर पे, और यहीं से एक लूप करके हम यहाँ पे कॉमन पे दे रखा है। और जो दोस्तों हमारा एक वायर जाएगा कंट्रोलिंग के लिए वो 14 नंबर से निकलेगा यहाँ इस पॉइंट से। तो आइए पहले हम इसको सप्लाई दे के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। दोस्तों हमने इसकी सप्लाई दे रखा है, ये इसका पावर ऑन हो गया है। अब जैसे ही हम इस सेंसर को पानी के अंदर डुबाएंगे और तो सेंसर कमांड क्या करेगा कि कमांड देगा इसको, तो ये रेड बत्ती जल जाएगी, रेड इंडिकेटर जो होता है ये जल जाएगा। और हमारा क्या होता है कि ये जो 14 होता है एनो से एनसी बन जाएगा। हमें यहाँ से सप्लाई जो यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे हमें मिलने लगेगी सप्लाई इस पॉइंट से। तो इसके साथ दोस्तों हम एक लोड डाल के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। दोस्तों जैसे हमने एक कॉन्टेक्टर ले रखा है, इसको हम चला के दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। हमने पहले से इसमें न्यूट्रल और फेस जोड़ रखा है, तो न्यूट्रल की सप्लाई हम दे देते हैं।
इसको दिखाना। अब दोस्तों ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर में हमने न्यूट्रल पहले ही दे रखा है, और जो रहा ये कॉन्ट्रैक्टर के A1 की सप्लाई, वो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जोड़ देंगे, इसके 14 नंबर पॉइंट पे। ये दोस्तों हमने इसकी सप्लाई यहाँ पे जोड़ दी, इस 14 नंबर पॉइंट पे। अब हम देखेंगे इस सेंसर को, दोस्तों इस सेंसर को डुबा के देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो इस सेंसर को डुबाने के लिए हमें पानी चाहिए, पानी की ज़रूरत है। तो हम ले लेते हैं पानी, थोड़ा सा किसी चीज़ में पानी हम ले लेते हैं। जैसे ये दोस्तों हमारे पास पानी है, ये देखिए, ये एक छोटा सा डब्बा है जिसमें हमने पानी ले रखा है, और इसका हमने कंट्रोलिंग कनेक्शन कर रखा है। अब हम इस सेंसर को क्या करेंगे कि इस डब्बे में डाल के देखेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे ही ये सेंसर को पानी में डाला तो ये कमांड दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया है। अब देखिए हम जैसे ही इसको निकालेंगे, इसकी कंट्रोलिंग सप्लाई को कट कर दिया। कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है दोस्तों। जैसे पिट के अंदर ये जब तक सेंसर डूबा रहेगा तब तक ये वाटर लेवल कंट्रोलर जो है ये कमांड देता रहेगा स्टार्टर को, और उसके बाद जैसे ही पिट का पानी ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम इस सेंसर को निकाल रहे हैं, तो ये कमांड देना अपना बंद कर दे रहा है। तो स्टार्टर भी उस कंडीशन में क्या होता है कि बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका कंट्रोलिंग होता है दोस्तों।